अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैज़ुल बारी। नाज़रीन, आज गुजरात इलेक्शन का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है। एक महीने के तमाम तकदो और हल्ला हंगामा के बाद ये इलेक्शन हुआ। बड़े बड़े वादे किए गए, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू, महंगाई और डेवलपमेंट का इशू, विमेन सिक्योरिटी और उनके सेफ्टी का मुद्दा, बिल्किस बानो का केस, मोरबी ब्रिज एक्सीडेंट, ये सब कुछ बड़े बड़े मसले और इश्यूज थे जिससे एक बारगी लगा कि शायद कोई बड़ा चेंज होने वाला है। आज इस वीडियो में गुजरात राइट के 6 हाइलाइटिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। 141 people have died following the collapse of a footbridge in western India, according तो को जो है टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ जो है बगावत है। सबसे पहले बात करते हैं मोरबी विधानसभा की। मोरबी इस वजह से भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि गुजरात इलेक्शन से ठीक 1 या 1.5 महीना पहले वहां पर ब्रिज कोलैप्स हो गया था। ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 141 लोगों की मौत और 180 से ज्यादा लोगों की इंजरी होती है। 141 लोगों की मौत का मतलब है कि कम से कम 100 से ज्यादा फैमिली इफेक्ट हुई होगी। बहरहाल मोरबी विधानसभा सीट से बीजेपी के अमृतिया कांतिलाल शिवलाल न सिर्फ जीतते हैं बल्कि कांग्रेस को आधे से ज्यादा वोटों से हरा देते हैं। दूसरा और इंटरेस्टिंग इशू है बिल्किस बानो के केस में बीजेपी के विधायक का कमेंट। बिल्किस बानो के केस में सजा याफ्ता जुर्म साबित शुदा 21 बलात्कारियों को कोर्ट ने रिहा कर दिया था, जिसके बाद यह मामला चूंकि विमेन सेफ्टी का था काफी ज्यादा गर्माता है। मगर बीजेपी के 6 टाइम के एमएलए रहे चंद्रा सिंह राहुल जी ने उन बलात्कारियों के फेवर में कहा कि यह संस्कारी ब्राह्मण है, मतलब एक संस्कारी इंसान गैंगरेप भी कर सकता है। खैर, मामला काफी बढ़ गया और काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई चूंकि ये विमेन सेफ्टी का मामला था। बहरहाल ये जो लीडर हैं ये अपने गोधरा की सीट से 35,000 से ज्यादा मार्जिन से जीत जाते हैं और जो इनको टोटल वोट पड़ता है वो उस टोटल वोटिंग परसेंटेज के 51.65 है। मतलब ये समझिए कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आधे से ज्यादा लोग किस मेंटालिटी के हैं और मुसलमानों के लिए वो कैसे सोचते हैं और ब्राह्मण को वो किस पोजीशन पर रखते हैं। थर्ड न्यूज है अहमदाबाद जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना शब्बीर अहमद सिद्दीकी की। उन्होंने एएनआई से बात की और कहा कि जो लोग औरतों को टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, यानी उनका जो अमल है वो इस्लाम की जो बेसिक टीचिंग है उनके अगेंस्ट है। जाहिर सी बात है ऐसे कमेंट के ऊपर कंट्रोवर्सी होनी थी, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई और जो फेमिनिस्ट, जो एंटी वीमन और औरतों की दुश्मन मिजाज रखने वाले लोग हैं उन्होंने खूब इसके ऊपर हल्ला हंगामा किया। देखिए, इस्लाम की बात अगर आपने लाई है, औरत का इस्लाम में एक मकाम है, समझ गए आप। तो इसलिए जो कोई भी औरतों को जो है टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ जो है बगावत करते हैं, समझ गए आप। इस्लाम के खिलाफ उनका ये अमल है। आपको मर्द नहीं है कि आप औरतों को ला रहे हैं। हालांकि अगर आप मौलाना की बात को गौर से सुने तो उन्होंने साफ कहा कि अगर आप बात इस्लाम की करते हैं तो इस्लाम ऐसे कहता है, अगर आप इस्लामिक एंगल की बात करते हैं तो इस्लाम ऐसे कहता है। अब अगर आपको इस्लामिक एंगल पसंद नहीं है तो फिर पूछते क्यों हैं? और उन्होंने खास तौर से कहा कि इस्लाम की अगर बात करते हैं तो ये बात है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई सारी वाज़ेह हदीसें मौजूद हैं कि औरतों की जो हुक्मरानियत है उसकी ममानियत की गई है। इसीलिए जमहूर उलमा का ये इत्तफाक है और ये इजमा है कि औरतों की हुक्मरानियत नहीं है। और ये बात अकल से भी परे है कि एक महाज पर आप औरतों के हिजाब के लिए लड़ रहे हो और एक महाज पे लाखों के भीड़ में आप औरत को, अपनी जो खातून है उसको स्टेज के ऊपर ला करके बिठा दें। और इस्लाम की जो ये रूलिंग है, इस्लाम का जो ये हुक्म है, ये शायद आज के ज़माने से बेहतर नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि आज के टाइम पर आप देखते हैं हिंदुस्तान से लेकर के वेस्ट तक बहुत सारी जगहों पर जो वीमेन पॉलिटिशियंस हैं वो अपने को जो पॉलिटिशियंस हैं उनके खिलाफ मॉलेस्टेशन का, हरासमेंट का केस डाल रही होती हैं। और हिंदुस्तान के अंदर तो कई सारी जगहों पे हमें ऐसी वीडियोस देखने को मिली हैं कि स्टेजेस पर चप्पल और थप्पड़ बरस रहे होते हैं। जनता दल सेक्युलर वर्कर्स ने अपने
गुजरात के जमालपुर असेंबली हलके से एक बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक विजुअल हमें देखने को मिला, जहां इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर को रोड के ऊपर डाल करके उसके ऊपर लोग डांस करते हुए और बेहुरमती करते हुए नजर आते हैं। आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब से लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर उनके चेहरे पर अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, उनके सर के ऊपर अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, दाढ़ी और टोपी। आपको नहीं लगता है कि किसी आदमी की मुखालफत करते करते आप अल्लाह के रसूल की सुन्नत, दाढ़ी और टोपी का मजाक बनाने लगे हैं, और फिर म्यूजिक और उसके बाद डांस, ये किस इस्लाम में इस बात की इजाजत है? आपको रुक करके सोचना होगा कि आप क्या कर रहे हैं और किस चीज की उम्मीद कर रहे हैं। एक और गोधरा डिजर्व करते हैं ये लोग। असल में न्यूज 24 ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसके कैप्शन में लिखा कि बीजेपी के जीत के ऊपर मणिनगर के मुसलमानों ने 151 केजी बिंदु के लड्डू बनवाए, जिसके ऊपर एक पॉसिबली कांग्रेसी माइंडेड ट्विटर यूजर ने बहुत ही घटिया और गंदे कलिमात लिखे, जिसके ऊपर एक सौरभ नाम के दूसरे यूजर ने लिखा कि एक और गोधरा डिजर्व करते हैं ये लोग। इसमें और भी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब जो लोग गोधरा डिजर्व करते हैं का मतलब नहीं समझ रहे हैं, उनको चाहिए कि वो गुजरात 2002 मुसलमानों के कत्लेआम को पढ़े और समझे। मतलब यह है कि कांग्रेस के मिजाज के लोग खुलेआम मुसलमानों के कत्लेआम की उम्मीद कर रहे हैं, या ये कहते हैं कि तुम डिजर्व करते हो कि तुम्हारा कत्लेआम होना चाहिए। और अगर कोई मुसलमान जाने अनजाने या किसी भी वजह से बीजेपी के जीतने के ऊपर खुशी मनाता है, तो ये कहते हैं कि तुम्हारा इलाज यह है कि तुम्हारा कत्लेआम। सिक्स्थ और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुजरात में इलेक्शन का बाइकॉट। नवसारी विधानसभा में 18 गांव के लोगों ने एरिया में ट्रेन की फैसिलिटी न होने को वजह बता करके, रीजन बता करके इलेक्शन को बाइकॉट करने की बात की, वोटिंग को बाइकॉट करने की बात की और वोटिंग को बाइकॉट भी किया। इस विधानसभा में बीजेपी 3 मर्तबा से विनर थी और इस मर्तबा तो कांग्रेस को बीजेपी के लीडर ने 3 गुना वोटों से हराया है। इसी तरह से अरवली डिस्ट्रिक्ट में 2 गांव के लोगों ने रोड और पानी को इश्यू बना करके इलेक्शन को और वोटिंग को बाइकॉट किया। महसानी डिस्ट्रिक्ट में 3 गांव के लोगों ने पानी को इश्यू बनाते हुए वोटिंग को और इलेक्शन को बाइकॉट किया। इन सब बाइकॉट में सबसे इंटरेस्टिंग और पढ़ने और समझने वाला जो बाइकॉटिंग का मामला है वो मैं अब आपको बताने लग रहा हूं। गुजरात के खेरा डिस्ट्रिक्ट के उंडेला गांव में मुसलमानों ने न सिर्फ इलेक्शन को बाइकॉट किया बल्कि वोटिंग भी न देने का इरादा किया। यह बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि आपको याद होगा कुछ मंथ पहले गरभा के एक प्रोग्राम में स्टोनिंग और पत्थर चलाने के इल्जाम में मुसलमानों को बीच चौराहे के ऊपर बांध करके बहुत बुरी तरीके से पुलिस वालों ने मारा था। यकीनन ये ना सिर्फ बहुत अफसोसनाक था बल्कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल और क्रिमिनल एक्ट था, जिसका प्रोटेस्ट करते हुए उस गांव के मुसलमानों ने इलेक्शन को और वोटिंग को बाइकॉट करने का फैसला किया। मेरा सवाल यह है कि पुलिस वालों ने जिन बेकसूर मुसलमानों को इस तरीके से बीच चौराहे पर मारा, उसके दर्द को क्या सिर्फ उस गांव के मुसलमान महसूस करते हैं या आसपास के जो दूसरे मुसलमान थे, दूसरे गांव के मुसलमान, या ये कि जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के मुसलमान थे, या ये कि जो गुजरात के मुसलमान थे, उन्होंने क्यों महसूस नहीं किया? उन्होंने बाइकॉट की अपील क्यों नहीं की और बाइकॉट की कॉल क्यों नहीं दी? खैर, क्यों ही वो लोग इस दर्द को महसूस कर पाएंगे, क्योंकि ये तो अल्लाह के रसूल के सुन्नत का मजाक बना रहे हैं, उनसे क्या ही गिला किया जा सकता है। बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं पूरे गुजरात राइड में देख और समझ रहा था, जिसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं या जिसके ऊपर स्ट्रेटेजिकल टॉक किया जा सकता है। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।